पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आरव को अवनी से एक अनकहा प्यार हो गया था। वह उसे दूर से देखकर खुश था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या अवनी भी उसे कुछ महसूस करती है या नहीं। इस एपिसोड में आरव धीरे धीरे ये जानने की कोशिश करता है कि अवनी के दिल में क्या चल रहा है। आरव अब केवल अवनी को दूर से देखकर संतुष्ट नहीं था। वह उससे बात करना चाहता था, उसके करीब आना चाहता था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह उसे पसंद करेगी? क्या वह उसके साथ बात करना चाहती है? अवनी के बारे में सोचते हुए आरव रात में करवटें बदलता है। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। अगले दिन आरव ने अवनी को कॉलेज के बगीचे में अकेले बैठे देखा। वह पहले भी उसे इस तरह अकेले बैठते हुए देख चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग तरह की उदासी थी। आरव के मन में सवाल उठने लगे कि क्या अवनी के साथ कुछ गलत हुआ है। अवनी एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी है, उसकी आंखों में दर्द है और वह कुछ पुरानी यादों में खोई हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि अवनी का दिल पहले ही एक प्यार में टूट चुका है। वह एक बार किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। इसी वजह से उसने अपनी भावनाओं को दिल में दबा लिया है और किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। अवनी और उसके पहले प्यार का फ्लैशबैक, जिसमें वो दोनों खुश दिखाई देते हैं, फिर अचानक एक झगड़े के बाद अलग हो जाते हैं। आरव ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अवनी से बात करने की कोशिश करे। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बगीचे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, अवनी ने उसे अनदेखा कर दिया और उठकर चली गई। आरव अवनी के पास जाकर हल्की मुस्कान के साथ उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अवनी उसे देखे बिना ही चली जाती है, जिससे आरव थोड़ा आहत होता है। अवनी की बेरुखी से आरव का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद अवनी को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सोचा कि वह अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा, भले ही उसे रिजेक्ट क्यों न कर दिया जाए। आरव अकेले बेंच पर बैठा है, उसके चेहरे पर दुख है, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प भी है। अवनी का आरव को देखना। अगले दिन अवनी ने कॉलेज की लाइब्रेरी में आरव को देखा। उसने महसूस किया कि आरव उसे लगातार देखता रहता है और शायद उसे पसंद भी करता है, लेकिन वह अपने टूटे दिल को संभालने में व्यस्त थी और किसी नए रिश्ते में नहीं आना चाहती थी। अवनी लाइब्रेरी के कोने में खड़ी होकर आरव को देख रही है। उसकी आंखों में एक मिश्रित भावना है, एक तरफ कृतज्ञता और दूसरी तरफ झिझक। आरव की डायरी में दिल की बातें। आरव ने उस रात अपनी डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखी। उसने लिखा कि कैसे अवनी उसे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा गई है। वह जानता था कि अवनी भी किसी गहरे दर्द से गुजरी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कैसे उसका दिल जीत सकता है। आरव अपनी डायरी में लिखता है, उसकी आंखों में अवनी के लिए प्यार और उसके दर्द को साझा करने की चाहत दिखती है। सीन 8, अवनी का अकेलापन। अवनी का मन भी आरव की ओर खींचने लगा था, लेकिन वह अपने दर्द को भूल नहीं पा रही थी। उसने खुद को ये यकीन दिलाया था कि प्यार उसके लिए नहीं है और वह फिर से किसी के करीब आना नहीं चाहती थी। अवनी अपने कमरे में अकेले बैठी है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वह पुरानी यादों में खोई हुई है। सीन 9, आरव का इंतजार। आरव ने सोचा कि वह अवनी से कॉलेज के बाहर बात करेगा। उसने कॉलेज के गेट पर उसका इंतजार किया, लेकिन अवनी नहीं आई। उसे लगा कि शायद अवनी उससे मिलने में दिलचस्पी नहीं रखती। आरव कॉलेज के गेट पर खड़ा है, थोड़ी मायूसी के साथ वह अवनी के आने का इंतजार कर रहा है। सीन 10, आरव और अवनी का टकराव। अगले दिन कॉलेज के गलियारे में आरव और अवनी का अचानक टकराव हुआ। अवनी ने अपनी किताबें गिरा दी और आरव ने उसकी मदद की। दोनों के बीच एक पल का मौन रहा, लेकिन दोनों की आंखों में कई बातें थीं। आरव और अवनी गलियारे में टकराते हैं, किताबें गिरती हैं और दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अगले एपिसोड में जानें, क्या अवनी अपने दर्द को भूलकर आरव को अपने करीब आने देगी या उसका टूटा दिल फिर से उसे प्यार करने से रोक देगा। इस तरह एपिसोड 2 में अवनी के अतीत और आरव की भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है, जिसमें उनके बीच की दूरी और धीरे धीरे बढ़ते आकर्षण को बारीकी से चित्रित किया गया है।